मशरिक वस्ता तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह इजलास तलब कर लिया। इजलास में काबीना के सीनियर अरकान, वज़ीर आला, हुकाम और शिरकत की। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म 1 से 2 रोज़ में सऊदी अरब का हंगामी दौरा करेंगे। सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। सऊदी अरब के बाद वज़ीर-ए-आज़म के दौरा तुर्किया का इम्कान। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की मौसर कार्रवाई। भारतीय सरपरस्ती में जासूसी करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। जराये के मुताबिक गिरफ्तार अफराद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी में मुलविस थे। मुलजिमान का ताल्लुक नारोवाल भावलपुर और जिला नीलम आज़ाद कश्मीर से है। ऑफिशियल सीक्रेट अकाउंट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान ने एतराफ़ किया कि इनका राब्ता रॉ से मुंसलिक ख़वातीन के साथ सोशल मीडिया के जरिए था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज से अपना हरमस की नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी का नफाज जहाज़ों की ईरानी पोर्ट में आमदरफ और खलीज अरब, खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने वाले जहाज़ों पर होगा। पाकिस्तान इनकलाब ने खबरदार किया कि अपना हरमस पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। गलत हरकत दुश्मन को मोहलिक भंवर में जकड़ लेगी। अपना हरमस के करीब पहुँचने वाले फौजी जहाज़ों को जंगबंदी के खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। इन फौजी जहाज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। जबकि ईरान ने पाकिस्तान की बहरिया की जानिब से अमरीकी जहाज़ को अपनाए हरमस से वापस मुड़ने की वार्निंग की वीडियो जारी की। उधर ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का बड़ा बयान सामने आ गया। कहा कि अपनाए हरमस से गुजरने वाले हर जहाज़ से टोल लिया जाएगा। हर जहाज़ को नए कंट्रोल निज़ाम के तहत टोल देना होगा। ईरान का डोनाल्ड ट्रंप के अपनाए हरमस की नाकाबंदी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने व्हाइट हाउस के करीब स्टेशन की तस्वीर शेयर करते हुए तंज किया कि नाम नेहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद करेंगे। ईरानी स्पीकर ने ट्रंप को खबरदार करते हुए कहा कि ईरान की आज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करना। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं होती। अगर आप जंग करेंगे हम भी जंग करेंगे। अगर आप मंतक के साथ आगे आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। बरतानिया अमरीकी सदर की जानिब से अपना हरमस की नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा। तर्जुमान बरतानवी हुकूमत ने कहा कि अपना हरमस में जहाज़ चलाने की आज़ादी और हरमस खुलने की हिमायत जारी रखे हुए है, क्योंकि ये आलमी मईशत पर और मुल्क में महंगाई का दबाव कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना हरमस के लिए कोई टोल आयद नहीं होना चाहिए। बरतानिया, फ्रांस दीगर शराकतदारों के साथ आज़ाद जहाज़ चलानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी इत्तेहाद बनाने पर काम कर रहे हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात महज इख्तियारी नहीं बल्कि अहम ज़रूरत है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का खिताब। कहा कि पाकिस्तान को अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए सहूलतकार के तौर पर मुंतखब किया जाना एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक और महफूज हाथों में है। पाकिस्तान दहशत गर्दी का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कीमत अदा की। और मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 19 अप्रैल तक जारी रहने वाली मुहिम में करोड़ों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 4 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन फराहम करेंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने इंसदाद पोलियो मुहिम में साथ देने का ऐलान किया है। पूरी दुनिया से पोलियो वायरस ख़त्म हो चुका, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद है। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज से शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 3% गिर गया। ट्रेडिंग के दौरान 5,500 से ज़ायद पॉइंट की कमी। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,61,600 की सतह पर आ गया। न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया, हांगकांग स्टॉक बाजारों के इंडेक्स में मंदी।
आलमी मार्केट में तेल की कीमत $104 से बढ़ गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $8.40 इजाफे से $104.97 हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $6.94 इजाफे से $102.14 तक पहुंच गई। जनूबी लेबनान पर इसराइली हमले में एक कमसिन बच्ची समेत मजीद 6 अफराद जाम बहक हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई कार्रवाइयों के दौरान शहरी आबादी भी निशाना बनाई गई। लेबनानी हुकूमत के मुताबिक हमलों में हलाकतों और जख्मियों की तादाद में इजाफे का खदशा है। अमेरिका और ईरान कुछ मामलात पर इत्तफाक तक पहुंच गए थे, ताहम 2 से 3 अहम इशू के सबब डील ना हो सकी। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाला मुज़ाकरात का ये दौर इस एक साल में मुज़ाकरात का तवील तरीन दौर था, जो 24 या 25 घंटे जारी रहा। सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। ये कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। ये तवक्को नहीं होनी चाहिए थी कि हम एक ही नशिस्त में किसी मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। मेरे ख्याल में किसी को भी ऐसी तवक्को नहीं थी। तर्जुमान ने कहा कि ईरान खत्ते में पाकिस्तान दीगर दोस्तों के साथ राब्ते में रहेगा। पाकिस्तान की हुकूमत, अवाम और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉप लियो पर सख्त तनकीद। पॉप को कमज़ोर और ख़तरनाक शख्सियत करार दे दिया। कहा कि हमें ऐसा पॉप पसंद नहीं जो ये कहे कि हमारे शहरों में जराइम काबिल कबूल हैं। हमें ऐसा पॉप नहीं चाहिए जो ये कहे कि जौहरी हथियार रखना ठीक है। हम ऐसा पॉप नहीं चाहते। पॉप लियो एक निहायत लिबरल सोच रखने वाली शख्सियत हैं। वो ऐसे शख्स हैं जो ये नहीं समझते कि हमें किसी ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए जो जौहरी हथियार हासिल करना चाहता हो ताकि दुनिया को तबाह कर सके। मैं पॉप का मद्दा नहीं। पाकिस्तान में ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर आसिफ अली ज़रदारी को एतमाद में लिया गया था। सदर ममलिकत ने तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने में किरदार भी अदा किया। पहले वज़ीर आला KP आला सतह इजलास में शरीक नहीं हुए थे। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से बातचीत। कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बातचीत शुरू हुई। गेस करो किसका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।